हेलो वर्ल्ड, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ में एक बेल बटन भी होगा, उसको हिट कर देना ताकि कभी भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ना कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो की थी उस तरह हेयर वाइटलाइज़र के लिए, जिसमें मैंने बताया था कि उसका क्या काम है, उसे कैसे यूज़ करते हैं और कैसा उसका रिज़ल्ट रहा मेरे बालों पे। एंड डेफिनेटली पॉजिटिव रिज़ल्ट था, इसलिए मैंने उसे बैक टू बैक यूज़ भी किया था। हालांकि कुछ टाइम बाद मैंने उसे बंद कर दिया जब मुझे लगा कि ठीक है, मुझे तो नए बाल चाहिए थे, आने लगे, और उसके बाद सिर्फ लेंथ बढ़ानी थी। बट उस वीडियो पे और उससे रिलेटेड मैंने एक दो स्टोरीज़ भी डाली थी। उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इन जनरल, जिसमें कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेडली लोग पूछते हैं और कुछ अलग से भी डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है। तो मुझे लगा उसके रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना देना चाहिए, क्योंकि बार बार सेम चीज़ लिखना थोड़ा सा हो जाता है। तो इट्स बेटर कि मैं उन्हीं क्वेश्चंस को सबको क्लब करके एक अच्छी वीडियो बना दूँ। तो उसी के बारे में ये वीडियो है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस तरह के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन से पहले मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करा दूँ। तो ऐसा ये दिखता है, दिस इज़ हेयर ग्रोथ वाइटलाइज़र, जिसमें बहुत सारे वाइटामिन्स, रेडेंसाइल, सोपलमेटो, ओमेगा 3, कैरेटीन, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स, बहुत कुछ है। और एक जनरल जो मिसकंसेप्शन है, क्योंकि इस पर लिखा है फॉर मेन, तो सिर्फ मेन यूज़ करेंगे ऐसा नहीं है। मेरे अलावा पर्सनली इसे बहुत लोग यूज़ करते हैं जो कि मेल्स नहीं हैं, फीमेल्स भी हैं। और आप और जितनी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जस्ट एक काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट थिंग है जो कोई भी यूज़ कर सकता है। तो ये मेरे हाथ में दो हैं, अभी दो मैं खाली कर चुकी हूँ, तीसरा मेरी शेल्फ में रखा हुआ है, इसलिए मैं उसे यहाँ नहीं लाई। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो कि ये इस तरीके का दिखता है। ऐसे बहुत सिंपल पैकेजिंग है, ऐसे कैप उतरी, और यहाँ पर ये आपको यहाँ पे होल बनाना पड़ता है फॉर द सिक्योरिटी सेफ्टी पर्पस। इसमें ये थोड़ा सा है, ये ऐसा थोड़ा वाटरी रहता है, बिल्कुल भी ऑयली ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं है, ये काफ़ी कंफर्टेबल है लगाने के लिए। तो ये जस्ट मैंने दिखाने के लिए आपको दिखाया कि ऐसा दिखता है, जस्ट टू रिवाइज। इसके बारे में अगर आपको अलग से पूरी जानकारी चाहिए और ये मेरे पे काम किया या नहीं किया तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो मैं सीधा जाती हूँ क्वेश्चंस में। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस नोट डाउन है, तो जो मैंने कमेंट से ही निकालने हैं। सो लेट्स सी कि लोग क्या क्या पूछते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि ऑयलिंग आफ्टर अप्लाइंग दिस। तो बहुत सारे लोगों को मैंने जवाब दिया था, वो पूछ रहे थे कि क्या हम इसको लगाने के बाद ऑयलिंग कर सकते हैं। मैं इसमें कहूँगी कि पहली बात, इसके बाद आपको ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक तरीके से आपका ऑयल ही है। ऑयल बेसिकली आपका लुब्रिकेंट होता है आपके फॉलिकल्स के लिए, जहाँ से हेयर्स बाहर आते हैं। उसके अलावा ऑयल कुछ नहीं करता है। उसके अलावा जहाँ जड़ होती है वहाँ से बाल बाहर आता है, वहाँ पे ये स्लीपीनेस बनाता है जिससे वो बाहर आ सके, और वहीं से ही न्यूट्रिएंट्स अंदर भी जाते हैं। तो ऑयल का सिर्फ उतना ही काम होता है। तो ये अल्टीमेटली ऑयल ही है, इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ ऑयल। तो अगर आप चाहते हो फिर भी कि हम इसके बाद ऑयलिंग करें, मतलब दूसरा ये ग्रोथ हेयर वाइटलाइज़र लगाने के बाद हम ऑयलिंग करें, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आप इसको लगाइए, थोड़ी देर बाद आपका मन कर रहा है कि हम नारियल तेल लगा लें, कोई और आयुर्वेदिक तेल ले रखा है वो लगा लें, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको अदर आयुर्वेदिक तेल या वो सब लगाना है वो सब इसमें है। तो या तो आप वो लगा सकते हैं, कोई आयुर्वेदिक तेल या कोई रेमेडी आप कर रहे हैं आप वो लगा लीजिए, बट आपस में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है इनका कि हम इसके बाद ये प्रोसीजर स्टेप फॉलो करेंगे, वो प्रोसीजर स्टेप फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है। आप डेफिनेटली इसको लगाने के बाद ऑयलिंग कर सकते हैं, बट इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये मैं कहना चाहती हूँ। बाकी अगर फिर भी आप लगाना चाहते हैं, इसके बाद ऑयलिंग करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने लिखा है कि डज दिस वर्क ऑन बॉल्डनेस, मतलब कि गंजेपन के लिए क्या ये काम करता है। डेफिनेटली काम करता है, और यही मेरी पुरानी वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा ये जो आगे फ्रंट सेक्शन है अभी भी पूरी तरह फिल नहीं हुआ है,
लेकिन काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। मुझे एकदम से मेजर इशू यही आया था। अभी मैं इसके रीज़न्स पे नहीं जा रही हूँ कि आपको गंजापन क्यों हुआ और क्यों बढ़ गया। अभी हम बात करें कि उसको रिकवर कैसे करना है। अब बाल्डनेस पे किसी भी प्रोडक्ट को लगाने से पहले आपको अपने स्ट्रेस पे और अपनी स्लीप पे काम करना होता है, तभी कोई और प्रोडक्ट काम करता है। ठीक है, तो अगर आपको वो ठीक नहीं है, कुछ भी काम नहीं करेगा। पर वैसे अगर आपकी स्ट्रेस इतनी नहीं है, आपकी स्लीप पैटर्न ठीक है, तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कीजिए। ये डेफिनेटली गंजेपन पे काम करता है। आपके न्यू हेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है जैसे 2 दिन में कोई जादू हो जाएगा। 2 दिन में ये क्या, कोई भी चीज़ काम नहीं कर सकती। यहाँ पर इनका ये कहना है, जो इन जनरल जब आप रिव्यूज़ देखोगे, कि एटलीस्ट आप 2 से 3 महीने इसको रेगुलर लगाइए, आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलेगा। रिज़ल्ट से मतलब ये होता है कि आपको ड्यूरेशन पूरा करना है। तो यस, ये बाल्डनेस पे काम करता है, गंजेपन पे काम करता है और आपको नए हेयर्स भी आते हैं। ओके, मूव करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरे क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है कि क्या हम इसको अपने आयुर्वेदिक हेयर ऑयल के साथ लगा सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा, ये ऑलरेडी ऑयल का रिप्लेसमेंट है। फिर भी आप चाहते हो तो आप डेफिनेटली लगा सकते हो। आप किसी आयुर्वेदिक ऑयल के साथ लगा सकते हो, पर उसका कोई सेंस नहीं बनता। इस चीज़ को आपको समझना होगा। आयुर्वेदिक ऑयल भी जो है वो एक तरीके से मेडिसिन की तरह काम करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जड़ों को मजबूती देगी, जो आपके जड़ों की जो भूख है उसको मिटाएगी, या और कुछ कमी है वहाँ पे, कुछ इन्फेक्शन है उसको ठीक करेगी। तो वही काम इसका भी है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये उसको ठीक करेगा। आपकी जड़ों को जो इसमें चीज़ें दी हुई है उससे आपकी जड़ें मजबूत होंगी। तो सेम चीज़ हो रही है। तो देयर इज़ नो नीड, अगर आप इसको ले रहे हैं तो आपको अलग से उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर अगर डर है, इसको मैं यूज़ करूँगा, आयुर्वेदिक तेल छोड़ दूँगा तो काम नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ ज़रूरत है किसी एक चीज़ पे स्टिक होने की। अगर आप अपना आयुर्वेदिक तेल यूज़ कर रहे हैं तो पहले उसको एटलीस्ट 3 महीने तक सिर्फ उसी को लगाइए। अगर उससे रिज़ल्ट नहीं आता है तो आप दूसरी चीज़ लगाइए। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि हम ये भी लगा लें, ये भी लगा लें, ये भी लगा लें, मतलब सब चीज़ एक साथ लगा लें और कंटिन्यू कुछ भी नहीं कर रहे हो आप, मतलब जो ड्यूरेशन है 2-3 महीने की वो आप पूरी नहीं कर रहे हैं, तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप कोई भी कितनी भी चीज़ें लगा लें। तो फिर से मैं यही कहूँगी कि आप चाहो तो ऑयलिंग कर सकते हो इसको लगाने के बाद, पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ उल्टा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नाउ 4th क्वेश्चन है कि वॉश आफ्टर एप्लीकेशन। ऐसा बहुत लोगों ने पूछा था कि इसको लगाने के बाद धोना होता है क्या। नहीं, ये बाकी ऑयल्स की तरह बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं है, ऑयली नहीं है, एकदम सिंपल। जैसे सीरम होती है ना हमारी, सीरम तब भी थोड़ी सी थिक होती है, ये उससे भी माइल्ड है। बहुत प्यारा टेक्सचर है इसका। आप इसको लगाओ, 2-3 मिनट बाद सोक हो जाता है, पता नहीं चलता कि लगाया भी था, ऑयल भी की थी। वेरी नाइस। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसको बालों को धोने की, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। नो नीड टू वॉश योर हेयर्स। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, डेली यूज़ एंड डेली वॉश। नहीं, आप डेली इसको आराम से लगा सकते हो, लेकिन इसको धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीन्स टू से ये एक तरीके से आपके रूटीन में आ जाना चाहिए। जैसे जो लोग वैक्स लगाते हैं ना, अपने बालों में वैक्स लगाते हैं या तेल लगाते हैं, नॉर्मल बाल धोए तेल लगा लिया, बिल्कुल ऐसे ही इसको समझो। इसको लगाने के बाद पर्टिकुलरली आपको इसको धोने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई हेयर पैक नहीं है, ये वैसा वाला हेयर ऑयल नहीं है कि ऑयलिंग के बाद एकदम बालों में तेल हो जाता है फिर धोने ही पड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डेली लगाओ और मत धो, कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद कुछ लोगों ने पूछा है कि भाई क्या ये लड़कों के लिए है सिर्फ। इस पे लिखा है दिस इज़ फॉर मेन, पर इसको लड़कियां भी यूज़ कर रही हैं, मैं भी यूज़ कर रही हूँ, और भी आप चैनल्स में रिव्यूज़ देखेंगे तो बहुत लोग हर जेंडर के इसको यूज़ कर रहे हैं, उनको रिज़ल्ट मिलते हैं। बिकॉज़ इसमें ऐसा कुछ हार्मोनल एक्टिविटी वाला कुछ नहीं है जो डिपेंड करेगा लड़की और लड़की होने के ऊपर। ये नॉर्मल न्यूट्रिएंट फूड काइंड ऑफ थिंग है जो आपकी जड़ों पे काम करता है, और जड़ें सबकी सेम होती हैं, तो इसको कोई भी लगा सकता है। ओके, हेयर थिकनेस पे काम करता है या नहीं, मतलब बालों को मोटा करने में काम करता है या नहीं करता है। तो मैं कहूँगी इसके लिए मैं न्यूट्रल हूँ।
मैंने मेरे बालों पे जब इसको यूज़ किया था, एज आई टोल्ड कि अभी मैंने बंद किया हुआ है, कुछ मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ बालों के साथ। तो मेरे बाल लंबे हुए थे, मेरे नए बाल आए थे, बालों की क्वालिटी अच्छी हुई थी, बट आई विल नॉट से कि बहुत थिक हो गए थे बाल। थिकनेस के लिए मुझे इतना कंसर्न इतना नहीं था, ज़्यादा न्यू हेयर्स पे था तो मैंने ज़्यादा ध्यान दिया भी नहीं। बट ऑब्वियसली अगर कुछ मेजर डिफरेंस आता अपने आप थिकनेस में तो वो मुझे पता लगता। तो आई विल से अगर आप सिर्फ थिकनेस के लिए इसे लोगे तो इसे मत लेना, सिर्फ थिकनेस के लिए मत लेना। उसके लिए आप अंडा लगाइए, बेस्ट ऑप्शन होता है बालों की हेयर हेल्थ और थिकनेस के लिए। अदरवाइज़ न्यू हेयर्स चाहते हैं आप, गंजेपन से डील कर रहे हैं, आपकी हेयर लेंथ इंक्रीज़ नहीं होती है, उसके लिए इसे लीजिए। थिकनेस पे काम करता है बट वैसे रिजल्ट्स नहीं देगा। अगर आप सिर्फ थिकनेस के लिए इसको ले रहे हैं तो सिर्फ थिकनेस के लिए आप इसको मत लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है हेयर लॉस अगेन इफ़ वी स्टॉप यूजिंग। जैसे मिनॉक्सिडिल में होता है, उसमें आप रेगुलर यूज़ करते हैं और जैसे ही आप उसे स्टॉप करते हैं यूज़ करना, वो थोड़ा बहुत जो है वापस उसी स्टेट में आने लग जाते हैं आपके बाल ना, न्यू हेयर्स आने स्टॉप होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुछ लोगों के तो नॉर्मल रहते हैं और कुछ लोगों के वापस से वैसे ही हो जाते हैं। तो ऐसा इसके साथ नहीं है। मेरे न्यू हेयर्स आए थे वो वैसे ही हैं, बढ़ रहे हैं, उस टाइम पे तेज़ी से बढ़ रहे थे, अब नॉर्मल हैं। बट ऐसा नहीं है कि वापस से मैं सब उड़ा दिया, ऐसा नहीं है। तो आपको मिनॉक्सिडिल की तरह यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको यूज़ करूँ 3-4 महीने 5 महीने या जब तक मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है डिज़ायरेबल तब तक यूज़ करूँ, उसके बाद मैंने छोड़ दिया तो वापस हेयर हेल्थ हो जाएगी। उसके बाद वापस आपका दिक्कत स्टार्ट होगी अगर आप अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और स्ट्रेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ज़रूर वापस ये डिप्रिशिएट होगा। क्योंकि क्या होगा, अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं और आपने ये भी बंद कर दिया तो जो न्यूट्रिएंट, जो ज़रूरत की चीज़ आपके बालों को उससे मिल रही थी वो बंद हो जाएगी। इसलिए अगर आपकी डाइट अच्छी रहती है, स्लीपिंग पैटर्न सही रहता है, स्ट्रेस नहीं रहता है, आप इसको बंद करते हो तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। ऐसा नहीं है इसको बंद करने के बाद आपके बालों की और सर की हालत वापस पुरानी जैसी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन विल हेयर फॉल स्टॉप, कि कब तक हेयर फॉल स्टॉप होता है इसको यूज़ करने के बाद। अब देखिए ये डिपेंड करता है, कुछ लोगों को जल्दी रिज़ल्ट मिलता है, कुछ लोगों को देर में मिलता है। लेकिन ये एक तरीके से आपके पास टिप भी है। अगर कोई हेयर प्रोडक्ट आपके हेयर्स पे सच में काम कर रहा है तो आपको 15 दिन के अंदर ही दिख जाता है कि आपका हेयर फॉल कम हो गया है। हेयर फॉल कभी स्टॉप नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आप बाल धो और आपका एक भी बाल नहीं निकले, ऐसा नहीं होता है, वो तो नेचुरल है ही नहीं। बट अगर वो सच में काम कर रहा है, कोई चीज़, कोई तेल, कोई हेयर पैक सच में काम कर रही है तो 15 दिन के अंदर आपके हेयर फॉल को रिड्यूस कर देता है। इस केस में आपको 15 से 20 दिन के अंदर हेयर फॉल रिडक्शन देखने को मिलता है, मतलब पहले से कम देखने मिलते हैं आपको। ओके, सेकंड लास्ट, एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन है ये, टाइम फॉर न्यू हेयर्स। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि 15 से 20 दिन के अंदर आपको हेयर फॉल रिडक्शन देखने को मिलता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। आपको नए हेयर्स देखने के लिए 1 महीना तो रुकना ही पड़ेगा। अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है, कुछ उस तरीके का मेजर डिप्रेशन जैसा कोई इशू नहीं है, तो डेफिनेटली आपको रैपिड रिजल्ट्स मिलेंगे, मतलब आपको न्यू हेयर्स देखने को मिल जाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर। जैसे मुझे हुआ था, मेरे 1 महीने के अंदर अंदर मुझे नए बाल दिखने लग गए थे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि आपके स्कैल्प में ज़्यादा डैमेज है, बहुत टाइम से आपके फॉलिकल्स बंद हैं, तो वो सब उस टाइम में आपको अपने 3-4 महीने देने होंगे, क्योंकि उसमें आपकी हेयर हेल्थ का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। तो अगर सब कुछ ठीक है, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ, तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर नए बाल दिख जाएंगे। ओके, ये एक स्ट्रेट अप क्वेश्चन है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, दैट इज़ हेयर डैमेज ट्रीटमेंट। तो इन्होंने कहा है कि क्या ये हेयर डैमेज को ट्रीट करता है? यस, डेफिनेटली यही उसका काम है। ग्रोथ हेयर वाइटलाइज़र का मतलब है कि आपकी हेयर ग्रोथ होगी, लेकिन वो कब होगी? जब आपकी डैमेज जो है वो ट्रीट होगा। इसीलिए टाइम लगता है, जो 3-4 महीने का टाइम वो बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं कि पहले आपका जो डैमेज है उसको ट्रीट किया जाता है, उसके बाद आपका
न्यू हेयर ग्रोथ होता है, तो डेफिनेटली ये डैमेज को ठीक करता है। यहाँ पे हेयर डैमेज से मतलब है स्कैल्प का, आपकी स्कैल्प की हेल्थ, आपका स्कैल्प के फॉलिकल्स की हेल्थ, उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि ये हेयर लेंथ पे लगाने वाली चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। एक क्वेश्चन इसमें मैंने अपनी तरफ से ऐड किया था, जो मुझे लगा कि मुझे मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऐड करना चाहिए, और वो ये है कि कितनी बॉटल्स आपको यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा अपना है कि आपको कितनी बॉटल्स यूज़ करनी चाहिए। तो एक्चुअली मुझे कुछ ज़्यादा मेजर इशू था नहीं, मुझे कुछ क्योंकि उस टाइम पे मेरी बालनेस स्टार्ट हो रही थी, है अभी भी, तो उस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, तो मुझे बस उसको रोकना था। और नॉर्मल, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि मुझे हेयर्स का वैसा कुछ इशू तो है नहीं, आई हैव गुड नाइस अमाउंट ऑफ हेयर्स ऑलरेडी, और उस टाइम पे भी तो वो इशू मुझे था नहीं। मैंने क्या किया, मैंने 3 बॉटल्स के बाद इसको यूज़ करना बंद कर दिया, और मैं फ़र्दर चीज़ों में लग गई, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब के लिए अलग अलग वीडियोस बनाती हूँ, एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ, तो मैंने इसे बंद कर दिया। बट मैं इसको दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपको हेयर फूड तो चाहिए ही। आज के टाइम में दुनिया भर की चीज़ें हैं, पोल्यूशन है, गंदगी है, स्वेटिंग है, स्ट्रेस है, नींद नहीं ली आपने, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स आपके रह जाते हैं। और अगर आप सप्लीमेंट्स भी नहीं लेते हैं तो और बुरी बात है, आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो और ज़्यादा बुरी बात है। फिर तो आपको डेफिनेटली अपने पास ऐसी चीज़ रखनी चाहिए जो आप डायरेक्टली आप अपने जड़ों को दे सकें। ऑयल एक अच्छा तरीका है अपने बालों की हेल्थ के लिए, लेकिन ऑयल के साथ आपको इशू रहता है कि आपको फिर बाल धोने पड़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप ऑफिस जा रहे हो, आप वो उतने ऑयल्स के साथ आप नहीं जा सकते, बिकॉज आपको प्रेजेंटेबल भी रहना है। तो उस केस में ये अच्छा रिप्लेसमेंट है आपकी ऑयल के लिए, और जल्दबाजी में अपने हेयर केयर के लिए, कि एटलीस्ट हेयर केयर में बहुत चीज़ें आती हैं, अच्छा शैम्पू हो, अच्छा हेयर पैक हो, अच्छी चीज़ें हो, अच्छी मसाज हो, लेकिन उसके बीच में कुछ ऐसा अच्छा चीज़ मिल जाए जो आपके रेगुलर रूटीन में आ जाए, कि अगर ये चीज़ें थोड़ा कभी देर सवेर हो जाती हैं, कभी स्किप हो जाती हैं, तो एटलीस्ट आपके जड़ों को न्यूट्रिएंट्स टाइम पे मिल रहा है। तो उस चीज़ के लिए आई वुड से कि आप इसको कंटिन्यू लगा सकते हैं जब तक आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट्स ना मिले। आई वुड से कि आप आराम से इसको 5-6 महीने तक लगाइए, और एक बॉटल आपकी मुश्किल से 1 महीने चलती है। अगर आपका स्कैल्प छोटा सा है तो अलग बात है, अदरवाइज़ नहीं चलती है, आप उसको तमीज़ से यूज़ करेंगे तो ठीक है। आप आराम से 5-6 बॉटल्स तक जाइए, एंड आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। ये मेरी तरफ से ऐड किया हुआ था, क्योंकि मेरा अब ये हेयर केयर रूटीन का प्रॉपर पार्ट है, मेरे पास ये हमेशा रहता है। सो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होती है। इसके अलावा भी मुझे पता है जो इससे अलग क्वेश्चंस आएंगे, तो डेफ़िनेटली मैं एक और वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि वो ज़्यादा सही रहेगी इन्फॉर्मेशन को पास करने के लिए। बट अगर इनमें आपका क्वेश्चंस पूरा हो गया है, या आपको लगता है कि अभी भी कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगी उसका वहीं पर ही। और मुझे लगेगा कि बार बार रिपीट हो रहा है कोई क्वेश्चन, तो मैं डेफिनेटली उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगी। बट तभी तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, एंड डेफिनेटली आप मुझे सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव रहती हूँ, तो आप मेरा वहाँ पर कंटेंट देख सकते हैं एंड वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।